कर दिया जाए तो नीचे आराम से बैठक हो जाए, कम से कम सारी बात तो डोमेन में आ जाएगी। छोटा सा हॉल है, मीटिंग हॉल है। आप एक चिट्ठी बना करके और सूचना अधिकारी और साथ ही साथ मुझे भी दें और इसको मैं डीएम को, और अगर यहाँ से नहीं होता है तो मैं ऊपर से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका कोई जियो नहीं है कि जिसमें न्यूज़ या मीडिया रिपोर्टर्स को अंदर लाया जा सके, इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं। तो उस पर प्रॉपर हम जो है जानकारी ले करके और उस हिसाब से हम मैम आप हाउस में रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ पे भी लाइव कवरेज होती है, लोकसभा में भी है, तो ऐसा कौन सा ये सदन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी जानते हैं कि हम तो मुखर होने से नहीं घबराते हैं, लेकिन ये जो है इनके पास बहुत सारी चीज़ें छिपाने के लिए हैं, क्योंकि इनके कार्य जो है धरातल पर जीरो है। तो शायद इस वजह से वो मीडिया जो अपनी मजबूत आवाज़ को जनता तक लेकर के जाती है उसको दबाने का प्रयास। हर बार साउंड बॉक्स रहता था, बाहर आवाज आएंगे आप लोग। इस बार साउंड बॉक्स भी बंद कर इस बार दिया साउंड बॉक्स तो था, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा था जिसकी वजह से बंद करवाना पड़ा। माननीय सांसद जी जब बोल रही थी तो उस समय ये हुआ कि इको हो रहा है, तो इस वजह से बाहर का साउंड चुनाव नजदीक आ गया है, पूरा जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 2 हमारे मीडिया बंधु जो है आपस में आप लोगों की सहमति से वो अंदर बैठे और सारी कार्रवाई जो भी हो रही है उसको आप लोग जो है जनता तक पहुंचाएं। चुनाव नजदीक आ गया है, करीब करीब कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो 3 कौन सी बड़ी उपलब्धियां आपकी मछली शहर में रही हैं? देखिए, ओवरऑल उपलब्धियों की जो बात है वो बजट्स के बेसिस पे होता है। अगर आप विकास कार्य की बात करें, मेरे को बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि महिलाओं की बात करने वाली सरकार, महिला वंदन अभिनंदन करने वाली सरकार और ढकोसलें करने वाली सरकार, जहां 5 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको दिया, और वहीं मात्र 60 लाख रुपए जो है डॉक्टर रागिनी सोनकर विधायक जौनपुर मछली शहर को दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो घबराती है महिलाओं की आवाज़ से, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है, क्योंकि हम उनके नेताओं को, हम उनके मंत्रियों को जो है सदन में घेरते हैं, लेकिन इसकी वजह से मछली शहर कभी ना घबराई है ना घबराएगी। मछली शहर की जनता हमारे साथ है। नहीं, काम तो बताइए मैडम, काम बताइए ना। आप जो मुझसे काम पूछ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए किसी जनप्रतिनिधि के पॉकेट में या घर में नहीं जाते हैं, वो राजकीय कोष के पैसे हैं, और जहाँ पे भी आप कार्य के लिए लिखेंगे वहाँ पे जाएंगे। जो भी आपके विकास कार्य हैं वो लगातार जो है मछली शहर में हमारे माध्यम कुछ गिना दिए 2-3, जिसमें 200 रोडों की स्वीकृति अभी आई है, जिसमें आपके नवीनीकरण के काम चल रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले 100 ऐसे रोड थे जिनमें अपना गड्ढा मुक्ति का कार्य हुआ है। मछली शहर के आई हॉस्पिटल की बात आप सभी को पता है, उसके लिए बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की जो डिमांड है वो हम रखेंगे कि उसमें रेटिना स्पेशलिस्ट, ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट, हमारे स्क्विंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, वो सब अवेलेबल हो। अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेजेस में वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, तो एक CSC लेवल पे उन डॉक्टर्स को उपलब्ध करा पाना एक बहुत बड़ी अपने में चुनौती है, लेकिन आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो विकास कार्य हैं जो हमारी निधि से हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन स्कूलों को किस तरीके से सोलर से आच्छादित करके वहाँ पे 24 आवर्स हम बिजली उपलब्ध करा सके, ताकि उस स्कूल के बच्चे गर्मी में ना पड़े, वहाँ पे बिजली और पंखे चले, उसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। जो भी छोटे रोडों के कार्य हैं उनको कराया जा रहा है, जहाँ पे इंटरलॉकिंग से ये सारे काम कराए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, पिछली दिशा की बैठक में जो भी सवाल आपके द्वारा उठाए गए थे, क्या उस पर कॉम्प्लायंस हुआ? देखिए, पिछली दिशा 2022 जो वित्तीय वर्ष 22-23 था, उस समय हमने मछली शहर की जो बाउंड्री वॉल है उसको टूटे हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, उसको बनवाने की बात की, और आज 4 बजट आ चुके हैं, 5वां बजट ये चल रहा है, और अभी भी उसकी कोई बजट की स्वीकृति नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का कार्य है वो बजट पे निर्भर होता है। तो जो भी बजट एक विपक्ष के विधायक से अगर आप उसके कार्य की बात करते हैं तो उसके पास जितना बजट आएगा वो उतना काम कराएगा। आप सभी को पता है कि हमारे पास बजट ही सीमित आए हैं। एक विपक्ष के विधायक के पास उसकी आवाज़ है, और मेरी आवाज़ आप सदन में लगातार देखते रहे, चाहे वो आउटसोर्सिंग का मुद्दा हो, महिलाओं का उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे हमारे जो बच्चे PCS के एग्जाम दे रहे हैं उनको किस तरीके से उनको जो एकलव्य बना के अंगूठा काटा जा रहा हो, जिस तरीके से मंडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ उसकी बात हो, लगातार उन मुद्दों को मैं उठा रही हूँ, और आगे भी जो है अपने लोगों के लिए मैं लड़ाई को लड़ती रहूंगी। और डेफिनेटली समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आएगी, तब आप विकास के क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं विकास के क्वेश्चन पर भी मुखर होकर। जिला योजना की बैठक होगी क्या? जिला योजना की बैठक के लिए मैंने मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जो है वो करवाया है, और मैं माननीय सांसद जी को भी यहाँ पे हम लोग बैठक करके इस बारे में जो है DM से वार्तालाप करेंगे कि इसकी भी बैठक होनी चाहिए। थैंक यू मैम।